बुद्ध व्यक्ति समूह EPG का सदस्य भगत सिंह कोसियारीसँग कुराकानी गर्नु भएको छ। नेपाल भारत प्रबुद्ध समूहको बैठक सकिएको छ र यो बैठकले एउटा प्रतिवेदन तयार पारिसकेको छ। प्रतिवेदन दुवै देशको राष्ट्रका प्रधानमन्त्रीहरूलाई बुझाउनको लागि पनि सहमति भएको छ र नेपाल भारत सम्बन्धको कुरा गर्दाखेरि पछिल्लो समय भगत सिंह कोसियारीको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। उहाँ प्रबुद्ध समूहको भारतको तर्फबाट संयोजक भएर उहाँले जुन किसिमको काम गर्नुभयो अहिले सबैले प्रशंसा गरेका छन् र यो प्रतिवेदनमा के छ भन्ने बारेमा हामी विशेष कुराकानी गर्दैछौँ भगत सिंह कोसियारीसँग। तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। और आपको धन्यवाद। जो आप सोच रहे हो कि जो प्रतिवेदन है वो जमने दोनों पक्षों ने एक पक्ष हो करके उसको फाइनलाइज कर दिया है। अब चूंकि ये जो रिपोर्ट है ये रिपोर्ट अब गवर्नमेंट ऑफ नेपाल और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की संपत्ति है, इसलिए जब तक ये रिपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ नेपाल को नहीं सौंपी जाती है तब तक इस पर कोई भी कमेंट करना ये प्रबुद्ध नहीं बल्कि निर्बुद्धि का काम होगा। आप एक सूत्रधार भी है नेपाल भारत संबंध की, आपने बहुत काम किया है। 1950 का संधि सीमा का समस्या जितना भी मुद्दा था वो सब समाधान हो गया प्रतिवेदन में? नहीं, मैंने आपसे शुरू में कहा है कि जो भी रिपोर्ट है वो सर्वसम्मत है और जब सर्वसम्मत हम कोई रिपोर्ट दे रहे हैं तो वो रिपोर्ट कैसी होगी ये स्वयं सोच देना चाहिए। मैं बिना इसमें क्या क्या है भगत सिंह कोसियारी जी आज बता दीजिए नेपाली जनता को, क्योंकि आप नेपाल भारत संबंध के एक सूत्रधार है, मैंने बताया हूँ आपने बहुत अच्छा काम किया। ये हम बता ही नहीं सकते उसमें क्या, हमने क्या आपसे कह दिया है कि क्योंकि ये सर्वसम्मत हम लोगों ने रिपोर्ट बनाई है, अब दोनों प्रधानमंत्री को दोनों देशों को जब सौंप दी जाएगी उसके बाद फिर उनके परामर्श से जो भी चीजें वो प्रेस को बोली जाएंगी। 1950 की संधि के बारे में ये प्रतिवेदन में क्या क्या है भगत सिंह कोसियारी? किसी भी विषय पर हम इसमें नहीं बोलेंगे, जो उसके बिंदु थे वो आपको पहले दिए जा चुके हैं और उन बिंदु पर काफी चर्चा हो चुकी है, उन पर जो भी निर्णय हो सब हो चुका है और वो निर्णय दोनों के सर्वसम्मत हुआ है। वो जब सौंपा जाएगा रिपोर्ट पहुंचेगी, ये उसकी सेंसिटी होती है, पत्रता होती है, ये हम प्रचार के लिए नहीं कर रहे, दोनों देशों के सुधार के लिए कर रहे हैं। अगर आपको केवल प्रचार चाहिए तो खुद भी प्रचार कर लीजिए, इसलिए तो सुधार के लिए भारत में रिव्यू के लिए सुनो मेरी बात, अभी क्या समय जो तय किया है आपको सही है कि जो कंसर्न विषय पे टर्म्स ऑफ रेफरेंस थे उन पर सब सर्वसम्मत की बात हुई है। और जैसा मैंने पिछले आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था आप नेपाल में कि अभी वन ऑफ यू विल बी हैप्पी, मैं फिर कह रहा हूँ कि यू विल बी मोर हैप्पी देन एट दैट टाइम। लेकिन देखिए भारत संबंध और नेपाल भारत संबंध के बारे में जितना आपसे बात कर रहा हूँ, अभी नेपाली जनता का और भारतीय जनता का सरकार का विषय क्या है कि सीमा का समस्या कैसे समाधान होगा दीर्घकालीन रूप में? आप ये प्रतिवेदन में क्या क्या है भगत सिंह कोसियारी बता दें। मैंने पहले बता दिया कि कोई कहीं अब हमारी जो सब विषय पर जब एक समान वार्ता हो चुकी है तब उसके बाद ऐसे सवाल पूछने का तो कोई प्रश्न नहीं उठता। कोई विवाद नहीं है इसमें, कोई विवाद कहीं पर दोनों देश के बीच में, दोनों देश के बीच कहीं कोई विवाद नहीं है। अपने IPG में आगे जो होगा तो देखी जाएगी। लेकिन नेपाल भारत संबंध आगे कैसे जाएगा भगत सिंह कोसियारी? भारत संबंध तो भारत की और नेपाल की जनता आगे ले जाएगी, कोई सरकारें थोड़ी संबंध बनाती है। हाँ, अच्छा है दोनों देश के प्रधानमंत्री एक मत है, दोनों देश के प्रधानमंत्री आपस में मिल रहे हैं, एक दूसरे से प्रति उन्होंने स्नेह सद्भाव प्रकट किया है। तो निश्चित रूप से जब दोनों देशों के प्रधानमंत्री एक दूसरे के प्रति इतना सद्भाव देश के प्रति और स्वयं के प्रति भी इतना सद्भाव कर रहे हैं तो निश्चित रूप से उसके सुपरिणाम बहुत अच्छे होंगे नेपाल के लिए भी भारत के लिए। विकास और समृद्धि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी साझा एजेंडा है नेपाल में, प्रगति और उन्नति। और नेपाल में अभी तक विकास का जितना भी लहर आना चाहिए वो नहीं है। भगत सिंह कोसियारी देखिए जी ऋषि जी, इसके लिए आप पहले अपने देश के राजनेताओं से पूछे कि चाहे भारत हो चाहे कोई और देश हो, जो भी योजनाएं आ रही हैं वो बरसों तक क्यों लंबित पड़ी है, उसका जवाब हमारे पास उसे क्यों ढूंढते हो? आप उसका जवाब ढूंढेंगे तो आपके देश की प्रगति दिन दूनी रात चौगुनी होगी। आप हमसे क्यों पूछते हैं? इतनी योजना का प्रश्न है। पहले मैंने जनता तो आपसे पूछेगी ना कि आपने आखिर जो जब कोई योजनाएं स्वीकृत है और क्यों जल्दी हो रही है तो यह आपको हमको क्यों पूछना चाहिए? मैं कहता हूँ मैं 6 महीने में नहीं लेना चाहता हूँ, क्या आपके यहाँ से आप कह देंगे कि मैं यहाँ से जो आप कह रहे हैं उसको फटाफट स्वीकृत करते हैं? नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप पहले जो
प्रशासन और दोनों कैसे आपका देश समृद्ध हो, उसके लिए अच्छे अच्छे सुझाव अपने प्रधानमंत्री जी को दीजिए। वैसे स्वयं भी बड़े विद्वान आदमी है, लेकिन जो आप चाहते हैं कि देश में प्रगति द्रुत गति से हो, जल्दी हो। उदाहरण मैंने अभी इनको बताया, यहाँ कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि पुरानी गाड़ियां सब उन्होंने हटा दी, नई गाड़ियां लाई। गुड स्टेप, हमारे देश के लिए भी सीखने लायक है। मैं पिछली बार भी काठमांडू घूमा, इस बार भी घूमा, तो साल भर पहले जो घूमते थे उसमें पिछली बार में इस बार में बहुत अंतर है। अब लग रहा है सड़कें साफ हो रही है, अब लग रहा है कि यहाँ कोई हॉकिंग नहीं है, जब बस्ती नहीं है, तो अगर सुधार वो लोग कर रहे हैं तो ऐसे जो विकास के काम है उनके लिए भी अगर वो समर्पित होंगे और जो योजनाएं मंजूर है उनको जल्दी कराएंगे, तो मैं सोचता हूँ कि उसके लिए आपको उसके लिए और काठमांडू आना चाहिए। आएगा कि नहीं आएगा भगत सिंह कोश्यारी जी, आज नेपाली जनता को बता देंगे। देखिए, फिर मैंने कहा कि हमारी इतनी योजनाएं हम लोग मंजूर करते हैं, केवल हम ही नहीं, केवल भारत ही नहीं, अनेक लोग मंजूर करते हैं। और परियोजना है, वो परियोजना है कैसे जल्दी पूरा हो, ये आपका काम है कि आप अपनी सरकार से कराए। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं मानूंगा कि आप अभी प्रबुद्ध पत्रकार नहीं है, भले मैं प्रबुद्ध वर्ग का वर्ग हूँ। लेकिन भारतीय रेल आएगा काठमांडू वासी उनको उपयोग करने के लिए। आप अपने यहाँ से जितना इच्छा है वो पूरा होगा। देखिए, मैंने कहा, मैंने आपसे कहा था कि नेपाल में संविधान बन गया। मैंने आपने जो बोला था वो हो गया है नेपाल में। लेकिन का इलेक्शन में आपने बोला था लोकसभा होगा, लोकल मैंने बोला था लोकल हो गए सब हो गए। तो रेल तो आएगी, मगर जल्दी कैसे आएगी विषय ये है। क्या आएगा, क्या करना चाहिए जल्दी उसके लिए आपको आने के लिए क्या करना चाहिए। भगत सिंह और भारत को मत देखो, उसके लिए नेपाल को, नेपाल की सरकार को, नेपाल की जनता को, नेपाल के ब्यूरोक्रेट को देखो। जैसे सेना के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ आपसे। आप जितना उत्तराखंड का जितना प्रिय है, तो जनता को आपको इतना सम्मान किया है उत्तराखंड ने, भारतीय जनता और नेपाल का जनता को भी आपका सम्मान है। देखिए, सेना के बारे में भगत सिंह कोश्यारी क्यों बोलते हो, जब सारे विषय के बारे में तय हो गया, काला पानी के बारे में, शिक्षा के बारे में समस्या समाधान हो गया। मैं कह रहा हूँ कि जब सारे विषयों के बारे में कोई भी रिपोर्ट जारी है, सर्वसम्मत से जारी है, तो उसके आगे प्रश्न पूछना तो केवल एक इस प्रकार का दिखाना है कि साहब नहीं, मैं कहती होशियार आदमी हूँ, होशियारी जो तो देखो विजय आए हो, तो अच्छी बात क्यों पूछते हैं आप। जब हमने कहा कि सबको समझ से सब चीजें तय हो गई है, सब समस्या समाधान हो गए, हमारा समाधान करना हमारा काम नहीं है। तभी समस्या से समाधान हो गया। ये ईपीजी इसलिए नहीं है कि सारी समस्या का समाधान हो। कल तो तुम कहोगे कि नहीं भाई हमारे घर में लड़ाई हो रही है, ईपीजी ने उसे हल किया कि नहीं किया, ये थोड़ी हमारा काम है ना। तो लेकिन अब कितना दिन में दोनों प्रधानमंत्री के हाथ में ये प्रतिवेदन पहुंचेगा भगत सिंह जी? जी, ये बहुत जल्दी पड़ेगा, जब दोनों को टाइम होगा तो पहुंच जाएगा। दोनों के हाथ में ही प्रतिवेदन पहुंच जाएगा जब उनके पास समय होगा।